ओम शांति। आज हम अपने गुस्से की आदत से बहुत परेशान हैं। कई बार हम गुस्से की आदत से ऐसे ऐसे कर्म कर जाते हैं जिससे लोगों को दुख होता है। आज गुस्से की आदत से ही घर घर में बंटवारा हो रहा है। आज गुस्से की आदत से ही घर घर में अशांति फैल रही है। आज वही गुस्सा है जो माँ बाप से बच्चों को दूर कर देता है, और आज वही गुस्सा है जो अपनों को अपनों से दूर कर देता है। लेकिन आज मुझे इसी गुस्से को हमेशा के लिए ख़त्म करना है। हमेशा कहा जाता है दे दान तो छूटे ग्रहण। तो ये गुस्सा क्या है? हमारे जीवन के ऊपर सबसे बड़ा ग्रहण है। अब इस ग्रहण को मुझे ख़त्म कैसे करना है? उसके लिए मुझे क्या करना होगा? दान। अब आप सोच रहे होंगे गुस्से के लिए कौन सा दान? तो यहाँ पर हमें दान करना है शांति का। आप मेडिटेशन के लिए बैठे। अगर आप अपनी गुस्से की आदत से परेशान हैं तो आपके लिए हमेशा आप सोचें कि मुझे अपने लिए ही समय निकालना है और ये मेरे लिए बेस्ट है। 10 मिनट अगर आपको गुस्से को कंट्रोल करना है तो ये 10 मिनट आपके गुस्से को सदा काल के लिए ख़त्म कर देंगे। और डेली आपको ये 10 मिनट निकालने हैं, और वो 10 मिनट आपको हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेंगे। जब तक आपका गुस्सा शांत नहीं हो जाता, प्रॉपर तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक आपको वो 10 मिनट डेली के निकालने हैं। कोई बड़ी बात नहीं है 24 घंटे में 10 मिनट निकालना। तो जब आप 10 मिनट अपने लिए निकाल लेंगे तो वो 10 मिनट आपके 10 घंटे के बराबर हो जाएंगे। अब आप सोचिए उस 10 मिनट में ही अगर आपको ऐसा चमत्कार हो जाए कि आपका गुस्सा सदा काल के लिए छूट जाए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो लोग हमारा नाजायज फ़ायदा उठाएंगे। आप सोचिए कि अगर आप शांत भी होंगे तब भी उठाएंगे वो, आप गुस्सा करेंगे तब भी उठाएंगे। क्यों? लेकिन गुस्से से आपके पाप कर्म जमा होंगे, शांति से आपके पाप कर्म नहीं जमा होंगे। यहां पर मुझे दान करना है कि आप जब मेडिटेशन के लिए बैठें उस समय आपको क्या करना है? जिन भी आत्माओं को आपने गुस्सा किया है, जितनी भी आत्माओं को, आप ऑफिस में हैं, घर में हैं, स्कूल में हैं, बच्चों के ऊपर है, बड़ों के ऊपर है, किसी के ऊपर भी, जो भी आपको उस समय याद आ रहे हैं, उन सभी आत्माओं से आप माफ़ी मांगे। और वहाँ पर हमें क्या करना है? क्षमा का दान। यहाँ से आपको उनसे माफ़ी मांगनी है और वहाँ से उनसे आपको क्षमा का दान लेना है। यहाँ पर हमें क्या करना है कि वो आत्माएं, मैं यहाँ से उन आत्माओं से माफ़ी मांग रही हूँ। हे आत्माओं, आप मुझे माफ़ करना। मैंने भूल चूक से आपको गुस्से से बहुत सारे ऐसे बोल बोले हैं जिसके कारण आपको पीड़ा हुई होगी, आपको दुख पहुंचा होगा, आपको अशांति हुई होगी, आपके कार्य डिस्टर्ब हुए होंगे। आज मैं आत्मा आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अब आपको दूसरी तरफ से रियलाइज़ करना है कि वो सारी आत्माएं मुझे माफ़ कर रही हैं, वो सब आत्माएं मुझे ब्लेसिंग दे रही हैं, और वो सब आत्माएं मुझे कह रही हैं कि आप तो हमारे अपने हैं। और जब आप ऐसा दान उनसे लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको खुद लगेगा कि मेरे अंदर कुछ हल्कापन आ रहा है। जहाँ पर गुस्से के कारण आप अपने अंदर ही भारीपन क्रिएट कर रहे थे, वहाँ पर जब वो आत्माएं आपको दान देंगी इस चीज़ का, तो आपको खुद लगेगा कि मैं हल्का हो रहा हूँ। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस आपको 10 मिनट अपने आप को देने पड़े। अब आपको दूसरी चीज़ क्या करनी है? अपने प्रति। ये था दूसरों के लिए कि यहाँ से आपने क्षमा मांगी, उन्होंने आपको माफ़ किया। अब अपने प्रति, जहाँ पर हम बार बार अपने मन के अंदर या बोल के अंदर बार बार क्रिएट कर रहे हैं, मेरा गुस्सा शांत नहीं होता, मैं गुस्से से परेशान हूँ, मेरा गुस्सा ठंडा ही नहीं होता, एकदम से गुस्सा आ जाता है, ये सब बातों को बाहर निकाल दें। आपको बोल में, संकल्पों में ये बातें लानी नहीं है।
अब यहां पर उन बातों के बदले आपको क्या बातें क्रिएट करनी है? मैं बहुत शांत हूं, मेरा माइंड बहुत शांत है, मेरी सोचने समझने की शक्ति शांत है, मैं शांति के सागर पिता की संतान हूं, मैं मास्टर शांति दूत हूं, शांति मेरा श्रृंगार है, शांति मेरे जीवन का गहना है। ये भले आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, और इसे आपको डेली रूटीन में अपने जीवन में यूज़ करना है। भले आप ऑफिस में हैं, आप ऑफिस में 10 मिनट निकाल लें, कोई भी आप कारोबार कर रहे हैं वहाँ पर अपने लिए 10 मिनट निकाल लें। अगर आप हाउसवाइफ हैं, बच्चे आपके चिड़चिड़े हैं, तो आप बच्चों के ऊपर भी ये चीज़ अप्लाई करवा सकते हैं। तो आप इस किसी कॉपी पे इसको लिख लें, तो आपको खुद अंदर से ये चमत्कार फील होगा कि मेरा गुस्सा कब खत्म हो गया, मुझे खुद पता नहीं चला। जैसे आपको मैं एक एक्सपीरियंस सुनाती हूँ, एक किसी का पर्सनल है अनुभव। एक बार नॉर्मली हम जब क्लासेस करवाते हैं, वहाँ पर किसी ने बोला कि मेरे को तो दीदी इतना गुस्सा आता है, इतना तो अंदर से क्या था? गुस्सा। लेकिन कहा कि नहीं, अब मैं बहुत शांत हूँ, अब मेरे को गुस्सा आता ही नहीं है, कभी नहीं आता मेरे को गुस्सा। अब भले कोई भी कुछ भी बोल देता है, मेरे को गुस्सा नहीं आता है। तो क्या होता है कि हमारे अंदर की जो बुराइयां होती है ना, वो भी सुनती हैं कि इसने बोला है मुझे गुस्सा नहीं आता है, पर गुस्सा इसको दिला कर देखती हूँ कि इसे आता है या नहीं आता है। आप सोचिए कि 2 दिन के बाद उसके अंदर गुस्से का इतना फ्लो पैदा हो गया कि वो अपने आप को पहचानना भूल गया कि मैं कर क्या रहा हूं। मन डिस्टर्ब, संकल्प डिस्टर्ब, पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो गई। लेकिन उसने अपने अंदर वो रियलाइज कब किया? जब मेडिटेशन में बैठा। उसने मेडिटेशन में बैठ के भगवान को लेटर लिखा कि आज के बाद इस गुस्से को मैं आपको दे रहा हूं, आज के बाद मेरे जीवन में गुस्सा कभी नहीं आना चाहिए। आज से मेरे जीवन से गुस्सा आउट, शांति इन। और वो दिन, आज का दिन, गुस्से का नामो निशान नहीं। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमने बोल दिया हंसी मजाक में, अरे मेरे को तो गुस्सा ही नहीं आता, अरे मेरे को तो ये नहीं आता। हमेशा याद रखें, इन चीज़ों का घमंड भी कई बार गलत साइड पे ले जाता है, और हम कई बार ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं जहाँ पर लोग कहते ये कहता था मुझे गुस्सा नहीं आता, और देखो कार्य क्या किए। कभी घमंड ना, कहते ना, कभी भी हमें बुराई का भी घमंड ना हो और अच्छाई का भी घमंड ना हो। हमारी लाइफ इक्वल होनी चाहिए। अगर आप देखें कि रास्ता आपका ऊपर नीचे वाला होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, तो आपको चलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वही रास्ता अगर आपका बिल्कुल स्मूथ होगा तो आप बहुत इजी तरीके से चल पाएंगे। तो अपनी लाइफ को मुझे बहुत इजी तरीके से चलाना है। जीवन में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, लेकिन आपको रुकना भी नहीं है, आपको थकना भी नहीं है। यहां पर कई बार होता है कि हम सामने वाले से कोई कार्य करवाना होता है, वो कार्य नहीं करता, हमें गुस्सा आ जाता, क्यों नहीं कर रहा ये। वहां पर थोड़ा सा सोचें, उसका कुछ कारण होगा, वो नहीं कर पा रहा है, उसके पास टाइम नहीं होगा। कोई बात नहीं, आज नहीं कल कर देगा। हाँ, इमरजेंसी है तो आप उसे थोड़ा रिक्वेस्ट कर दें कि थोड़ा इमरजेंसी है, आप ये काम कर दें। और अगर आप नहीं कर सकते तो आप किसी से करवा दें। तो उससे क्या होगा? ना तो उसको गुस्सा आएगा, ना आपको गुस्सा आएगा। क्योंकि जब आप दोनों आपस में एक दूसरे को समझना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हम ओनली अपने आप को तो समझ लेते, लेकिन सामने वाले की भाषा नहीं समझ पाते कि उसके अंदर क्या चल रहा है। आज हमें दूसरों को भी समझने की ज़रूरत है। ओनली हमें खुद को ही नहीं समझना है, हमें दूसरों को भी समझना है। कहते हैं ना, हम खुद से तो बात कर सकते हैं, लेकिन आज हमें मन से दूसरों से भी बातचीत करनी है। लेकिन आज खुद के लिए भी समय नहीं है। हम खुद से भी बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, खुद को भी नहीं जान पा रहे हैं,
तो खुदा को कैसे जानेंगे। खुद के लिए समय निकालें कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, उन कमियों को मैं कैसे डिलीट कर सकता हूं, कौन से साधन हैं जिनसे मैं अपनी गुस्से वाली कमी हो उसको शांति में ला सकता हूं। तो गुस्से की कमी को आप शांति की विशेषता में कन्वर्ट करें, और जब आप गुस्से को कन्वर्ट शांति में कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका हीरे जैसा जीवन बन जाएगा। जिस जीवन की वैल्यू आप देखना चाहते थे, अपना जीवन बनाना चाहते थे, वैसे आपका जीवन बनना शुरू हो जाएगा। इसीलिए गुस्से को बहुत सहज तरीके से आप अपने जीवन से बाहर निकालें और अपने आप को बिल्कुल शांत में जीवन जीने की कला सिखाएं। ओम शांति।